नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ केपी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, हीरोज़ ऑफ केपी के प्लेटफॉर्म में हमेशा हमने बच्चे, बड़े, बूढ़े, मर्द, औरत, ख़वातीन सबको हमने इनकलकेट किया, इवन स्पेशल पीपल को भी हमने किया इसमें इंक्लूड। लेकिन आज फर्स्ट टाइम हीरोज़ ऑफ केपी में हम एक ऐसी हस्ती को लेकर आए हैं, एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं कि जिन्होंने इस सोसाइटी से फ़ाइट किया, नेचर से फ़ाइट किया और अपने आप को इस सोसाइटी में मनवाया। आज मेरे पास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एक्टिविस्ट कटरीना साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में क्या मुश्किलात आ रही हैं, इनकी क्या स्ट्रगल्स हैं, इनकी क्या काविशें हैं कि जो ये करना चाह रही है अपनी कम्युनिटी के लिए, और सोसाइटी में इनकी एक्सेप्टेंस की इतने इश्यूज़ क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम कटरीना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सिस्टर कि आप हमारी साइड पे आई। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें कुछ कहने का मौका दिया। हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा सा होगा इंशाल्लाह इसके बाद, क्योंकि अब हमारी साइड पे है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत आपका शुक्रिया कि आप मीडिया में सामने आई हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, वरना लोग बिहाइंड द बैक वो अपने आप को एक्टिविस्ट शो करते हैं लेकिन सामने आके नहीं बोलते अपनी कम्युनिटी के लिए। मैं चाहती हूँ ना कि मैं अपनी कम्युनिटी को एक अच्छी साइड पे ले जाऊँ, पॉजिटिव साइड पे ले जाऊँ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। मैं ख़ुद एक ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे इनकी इशू का बहुत ज़्यादा करीब से पता है कि मैंने अपनी फैमिली से किस तरह मैं डिसऑन हूँ, किस तरह मैं अपने घर से निकली हूँ, अपने गुरु के पास रहती हूँ। फिर उसके बाद मैंने म्यूज़िक प्रोग्राम के मेरी हमारी हरेसमेंट हुई, बार बार हमें धमकियाँ दी हमें, तो इस सब बातों को मैं बहुत खूबी से जानती हूँ। फिर मैंने जब देखा कि इन चीज़ों में हमें कुछ नहीं मिल रहा और हम एक पॉजिटिव साइड पे मुसलमान हैं और हमने कलमा पढ़ा है, तो हमें एक पॉजिटिव साइड लेना चाहिए, क्योंकि ये म्यूज़िक प्रोग्राम, ये अदर एक्टिविटीज़, नेगेटिव एक्टिविटीज़ में कुछ भी नहीं है। ये मरना तो सब ने है, जवाब देना है हम सब ने। तो इसलिए मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए 2017 में मैंने अपनी एक NGO रजिस्टर की, रेस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसमें सब मेरे ट्रांसजेंडर मेरी कम्युनिटी के सब फ्रेंड हैं, तो मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की सब मतलब डिपार्टमेंट से मैं रजिस्टर हूँ और सबके साथ मेरी मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं। मैं यही डिपार्टमेंट से चाहती हूँ कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो, हमारी लाइफ में चेंज हो, ताकि हमें लोग इज़्ज़त की नज़रों से देखें और लोग भी कहें कि ट्रांसजेंडर सिर्फ नेगेटिव एक्टिविटीज़ नहीं, म्यूज़िक प्रोग्राम नहीं, बल्कि वो अच्छे भी कुछ कर सकते हैं। नाजरीन, ये चीज़ बहुत अजीब लगती है जब हम कहते हैं कि आपकी फैमिली आपको डिसओन कर देती है, क्योंकि आपकी शख्सियत, आपका नाम, आपकी पर्सनालिटी फैमिली से ही बन रही है। तो हम इनसे यही जानना चाहेंगे कटरीना कि फैमिली अगर डिसओन करती है तो क्या वजह है, क्योंकि ये तो खुदा के काम है, खुदा के उसमें तो आप नहीं वो बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है। मैम, सबसे बड़ी बात है कि एक तो हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये अल्लाह ने पैदा किया है, मर्द, औरत या ट्रांसजेंडर, ये अल्लाह की ज़ात, वही सब कुछ करता है। लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से सब लोग हमें हमारी फैमिली है, हमें बहुत नीच नज़र से दिखते हैं कि ये एक ट्रांसजेंडर है, ये एक शीमेल है, ये एक हिजड़ा है, इसने हमें बदनाम किया, जो कि नहीं बोलने चाहिए, कि इसने हमें बदनाम किया, हमारी फैमिली को बदनाम किया, इसको घर से निकालो। तो बस इस वजह से लोगों को, अपनी फैमिली के लोगों की ताने सुन सुन के हम मजबूरन गुरु के डेरे पे चले जाते हैं। कटरीना, अगर एक में आइडियल इन्वायरमेंट दूर में कोई एक आइडियल इन्वायरमेंट है जहाँ फैमिली ओन भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो वहाँ कटरीना क्या होती? हाँ, अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं वहाँ पे इंशाल्लाह एक पायलट, एयर होस्टर बनती। मेरा अपना ख्वाहिश था कि मैं एक पायलट बनूँ, एयर होस्टर बनूँ और हवाओं में उड़ूँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती ऐसी है कि मैं अपनी ऐसी फैमिली से मेरी बिलोंग है कि उनमें एजुकेशन है लेकिन उनमें अवेयरनेस नहीं है, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से बस मैं गुरु के डेरे पे आ गई। आपकी वो लाइफ थी जब आपको निकाला गया, फिर आप अपने गुरु के पास आई, फिर आपने स्ट्रगल शुरू की, वो क्या एक सफ़र था आपका? मैंने जो 8 तक तालीम अपने घर में, अपनी अम्मी मेरी जब ज़िंदा थी उन्होंने मुझे अच्छा तालीम दिया, मुझे पब्लिक स्कूल भेजा, लोगों की बातें ताने सुनी, लेकिन मेरी अम्मी ज़िंदा थी तो इस वजह से उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था। जब मेरी वाला की फ़ौत हुई तो उसी दिन उसकी छेला ख़त्म होने पे मुझे घर से निकाल दिया गया और मैं गुरु के डेरे पे आ गई।
फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि जब हम गुरु के डेरे पे चले जाते तो फिर गुरु की मर्ज़ी होती है कि हमें किस तरह इस्तेमाल किया जाए। मतलब हम म्यूज़िक प्रोग्राम के आपकी लिए किस्मत जो है फिर गुरु लिखता है। यस, फिर वो हमारा सब कुछ होता है, माँ बाप हमारा बड़ा होता है, उसके हुक्म के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कुछ करें तो फिर वो भी हमें अपनी जगह से निकाल देते हैं, तो मजबूरन हम उसके डेरे में रह के उसकी बातों को मानना पड़ता है। कैटरीना शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत 2011 में हुई। मेरी वालदा की जब डेथ हुई तो मैं वहाँ से फिर डेरे पे आ गई। तो जब डेरे पे आ गई तो पहले मैं 2-3-4 साल मैंने म्यूज़िक प्रोग्राम किए और मैं बहुत ही कुटन मराहिल से गुज़री। बहुत ही मुझे मतलब दिक्कत महसूस हुई। जो मैं ना करना चाहती थी वो मुझे गुरु करवा लेते थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी। फिर मैं इस तरह 1-2 अवेयरनेस प्रोग्राम में चली गई जहाँ पे ट्रांसजेंडर के मीटिंग्स वगैरह थे। जब मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने ख़ुद सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा कुछ करूँ। तो फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल आप अपने लिए NGO रजिस्टर करवा सकते हैं। तो मैंने अपने लिए एक NGO रजिस्टर करवाई जिसमें मेरी सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। तो उसका नाम है रेस्ट। ये रेस्ट आराम का मतलब नहीं, ये REST। आर मतलब रिहेबिलिटेशन, ई मतलब एजुकेशन, एस मतलब स्किल डेवलपमेंट, टी मतलब ट्रेनिंग अवेयरनेस ट्रांसजेंडर। ज़बरदस्त। तो तो जब आपने अपने एक सेटअप का शुरुआत किया, आपके पास गालिबन कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, उस कुछ भी नहीं से आपने इसकी किस तरह शुरुआत की? बस मैंने मुख्तलिफ़ मीटिंग्स किए, मुख्तलिफ़ लोगों से मैंने कॉन्टेक्ट्स किए। फिर मैंने उनको यही कहा कि हम पॉजिटिव से, पहले तो उनका भी यही सोच था कि ये बस ट्रांस है, सिर्फ म्यूज़िक प्रोग्राम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उनको ये समझाया कि हम सब कुछ कर सकते अगर आप हमें थोड़ा सपोर्ट करें। तो फिर गवर्नमेंट से बार बार हमारी मीटिंग मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से हुई तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ऐसी क्या वजूहत है कि कैटरीना के ट्रांस के पास नाज़रीन, आप लोगों को पता है कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ आए तो फिर भी वो अपना फंक्शंस को प्रेफर करती हैं अपॉर्चुनिटी से? क्या ये पैसे की वजह है या क्या है? जब आपको एक अच्छे तरीके से पैसा मिल रहा है तो आपको वहाँ कमाना चाहिए। अमूमन ये मुझसे ज़्यादा आपको बेहतर पता होगा कि ऐसे लोग भी हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जिनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो अगर वो काम करते हैं साथ साथ वो अपना ये काम भी कैरी करते हैं, तो वो अपनी कम्युनिटी के ऊपर एक ठप्पा लगा देते हैं। एक्सेलेंट मैम, ये इस लोगों को हम अपनी कम्युनिटी में प्रोफेशनल लोग कहते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं होती है। अगर उनकी मजबूरी होती तो मेरी तरह वो कुछ ना होने से कुछ कर बना लेते थे, लेकिन उनके साथ सब कुछ होते भी वो म्यूज़िक प्रोग्राम के लिए जाते तो वो प्रोफेशनल लोग हैं। सिर्फ लोगों से पैसे लेना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, मुख्तलिफ़ टिकटॉकें बनाना, लोगों को ये कहना कि मैं एक फेमस टिकटॉकर हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन वो और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ ये म्यूज़िक प्रोग्राम या किसी को मतलब धोखाधड़ी खुश करना, इससे नहीं। अगर हम में बहुत हिम्मत है, हम में बहुत सब कुछ है, अगर एक फ़ीमेल एक मेल कर सकता है तो फिर हम तो उससे आगे कर सकते हैं, क्योंकि हम में फ़ीमेल और मेल दोनों हम में दोनों की ताकत है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड पे हो तो, अगर उनकी माइंड नेगेटिव हो तो वो कुछ नहीं कर सकते, बस सिर्फ वो म्यूज़िक प्रोग्राम और ये अदर एक्टिविटी और कम्युनिटी को बदनाम, म्यूज़िक प्रोग्राम और कम्युनिटी को बदनाम। जी बिल्कुल। आपका ये जो सेंटर है इसमें क्या क्या होता है? इसमें इंशाल्लाह हमारा जो सेंटर है इसमें हम स्किल देंगे, स्किल के बाद हम यहीं पे हम इनको रोज़गार भी देंगे। यानी यहाँ पे एक सनत कारखाना भी कुल उनके वोकेशनल सेंटर के साथ हमारे साथ सनत भी है, जहाँ पे ऊपर जो हमारी रूम्स है उसमें मतलब स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं कि एक स्मॉल लेवल पे आप शुरू करना चाहती हैं। यस इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि यहाँ पे ट्राउज़र, पैंट, जीन्स, शर्ट्स, जो फीमेल की जो शर्ट्स वगैरह है जो बाज़ार में आजकल इन है, वो हम इंशाल्लाह बनाएंगे और फिर मार्केट में देंगे। ऑनलाइन पे भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे। तो इंशाल्लाह हमसे ये टापा स्लोली लेकिन हटेगा ज़रूर। हटेगा। ये काम नहीं करते, बिजनेस हम की तरफ अच्छे बिजनेस भी कर सकते हैं, हम अच्छे काम भी कर सकते हैं। अगर आपको मौका मिले कुछ अपनी ज़िंदगी में तब्दील करने का तो आप क्या करेंगी? मैं तो ये चाहूँ कि मैं अपने आप को ऐसे मनवाऊँ जैसे अब्दुल सत्तार ईदी, बिल्किस खानम ईदी जो है अल्लाह मरहूम अल्लाह उसको जन्नत दी, कि मेरा एक नाम रहे कि कैटरीना ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव लिया था कि इंशाल्लाह वो पॉजिटिव साइड पे आए गए।
कि इंशाल्लाह हम सिर्फ ये नेगेटिव और ये म्यूज़िक वगैरह ये हमारे फ्यूचर नहीं है। हम अच्छे साइड पे मैं अपनी सब कम्युनिटी को ले जाना चाहती हूँ। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगी, हुकूमत की तरफ से आपको कितना सपोर्ट है, क्योंकि आप बहुत मुख्तलिफ काम कर रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। लोग तो कम्युनिटी के नाम पे पैसे बटोरते हैं, आपके लिए कुछ हुकूमत ने किया है? हाँ कम्युनिटी सॉरी मैं कमिश्नर साहब से मेरी मीटिंग्स वगैरह हुए, हुकूमत के इदारों से मेरी, उन्होंने तो यही कहा है कि हम आएंगे हम करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ख़ास इस तरह मुझे नज़र नहीं आया अभी पेशरफ नहीं है। और मैं स्पेशली गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब कतरीना इतनी एक ट्रांसजेंडर हो के इतना मैंने रिस्क लिया, इतने मैंने काम किया, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करे ताकि मैं अपनी कम्युनिटी को अच्छे साइड पे ले जाऊँ। ये हरेसमेंट, ये म्यूज़िक, ये नेगेटिव एक्टिविटी, ये सब ख़त्म हो जाए और अच्छी लाइफ इंशाल्लाह बसर करे सब। कतरीना साहिबा, नाजरीन के लिए एक पैगाम, कौम के लिए एक पैगाम, आपकी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक पैगाम। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम भी अल्लाह के बंदे हैं, प्लीज़ हमें एक्सेप्ट करें, हमें सिर्फ नेगेटिव साइड पे ना ले जाए कि ये एक नेगेटिव लोग हैं, म्यूज़िक प्रोग्राम या सेक्स वर्कर है, नहीं, हम अच्छे पॉजिटिव सोच भी रखते हैं, लेकिन प्लीज़ हमें हमारी फैमिली, हमने हमारी केपी में जो भी है, बल्कि अदर, मैं सबसे रिक्वेस्ट करके प्लीज़ हमें एक्सेप्ट करें, हमें इंसान हैं, हमें भी इंसान जीने का मौका दिया जाए ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी बसर करें। बहुत शुक्रिया कतरीना, थैंक यू। नाज़रीन, जिस तरह कि आपने कतरीना साहिबा से उनकी जिद्दोजहद, उनकी स्ट्रगल, उनकी जर्नी के बारे में सुना, ये सब कुछ आसान नहीं था। अपनी मदद आपके थ्रू एक पूरा सेटअप सेट करना, अपनी कम्युनिटी के लिए दर्द रखना, दुख रखना, इतनी आजिज़ और इनकसारी में रहना ताकि उनके लोग आगे बढ़ सके, उनकी कम्युनिटी डेवलप हो सके, ये सिर्फ वही शख्स, वही इंसान करता है जो लोगों का दर्द अपने अंदर रखता है। इसके साथ साथ वॉइस ऑफ केपी के प्लेटफॉर्म से, हीरोज़ ऑफ केपी के प्लेटफॉर्म से मेरी आप सबसे यही एक गुजारिश होगी कि हमें इनको शाना बशाना अपने साथ लेके चलना चाहिए। इनको जॉब के मौके, रोज़गार के मौके, बिज़नेस के मौके देने चाहिए। इनको हमें उसी तरह आगे एक्सेप्ट करना चाहिए, सोसाइटी में काम करने देना चाहिए जैसे हम खुद कर रहे हैं। ये हमसे मुख्तलिफ नहीं है, ये हमारा हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, कौम का हिस्सा है, और ये तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इसमें हमारी अपनी तो कोई इंक्लूजन नहीं है। तो खुदा, मुझे नहीं लगता कि खुदा कभी भी कोई चीज़ इम्परफेक्शन के साथ पैदा करता है। खुदा हर किसी को परफेक्टली पैदा करता है। तो जब वो परफेक्टली पैदा करता है तो इंसान कौन होता है? किसी पे उंगली उठाने वाला, टैबूज़ करने वाला, स्टिग्मेटाइजेशन करने वाला या लेबलिंग करने वाला। इसी के साथ अपनी मेज़बान अनमोल शिराज को दीजिए इजाज़त एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।